नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोचक मुकाबला होगा। पंचलाइन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस सीजन में ये राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड पर पहला मैच है। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह भी है। प्रदेश में दूर दराज से भी क्रिकेट प्रेमी आईपीएल मैच देखने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। लिहाजा टिकटों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। खास बात तो ये है कि आरसीए में लंबे समय से विवाद जारी है और एडहॉक कमेटी के भरोसे आरसीए का संचालन हो रहा है। लिहाजा इस बार आईपीएल का जिम्मा आरसीए को नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया है। आरसीए में जारी विवाद और राजनीतिक विवाद के चलते प्रदेश के क्रिकेट को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं आईपीएल मैचों के साथ ही दूसरे इवेंट्स को भी प्रभावित हो रहे हैं। आईपीएल टूर्नामेंट की शुरुआती मैच भी जयपुर में नहीं हो सके और अब दूसरे फेज में आईपीएल मैच जयपुर में हो रहे हैं। इससे पहले रॉयल्स ने अपने शुरुआती 3 घरेलू मुकाबले गुवाहाटी में खेले थे, जहां टीम ने सभी मैच जीतकर शानदार शुरुआत की और आज होगी इसकी शुरुआत। और हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता एसएमएस स्टेडियम से जुड़ चुके हैं भरतराज चौधरी, जो वहां की तस्वीरें भी साझा करेंगे और पूरी जानकारी भी साझा करेंगे। भरतराज, क्योंकि आप देखिए एसएमएस स्टेडियम में मौजूद है और कल वहां पर आईपीएल का मैच भी खेला जाना है। फिलहाल की क्या तस्वीरें और क्या अपडेट और कितने उत्साहित है प्रेमी इस मैच को देखने के लिए? देखिए, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में कल एसएमएस स्टेडियम में पहला मुकाबला होगा इस सीजन का, क्योंकि इस बार शुरुआती मैच राजस्थान को नहीं मिले, लेकिन आखिरी दूसरे फेज में जो 4 मैच मिले हैं उसमें से पहला मैच 25 अप्रैल को कल 7:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। उसको लेकर तैयारियां समझ स्टेडियम में अंतिम चरण में है, क्योंकि कल बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसको लेकर खासा उत्साह यहाँ पर दर्शकों में भी है। आज और कल आपने देखा भी था कि स्टूडेंट बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइनों में लगकर टिकटों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुबह 6 बजे 7 बजे से टिकटों के लिए दर्शक यहाँ पर पहुंच गए थे और आज टिकट नहीं मिलने से यहाँ पर नाराजगी भी उन्होंने जताई थी। हालांकि इन मैचों को लेकर पहले ही ऑनलाइन टिकटों की बिक्री हो चुकी थी और अभी कल जब मैच शुरू होगा तो उससे पहले अब स्टेडियम में सारी तैयारियां राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से की जा रही है। इस बार आरसीए एडहॉक कमेटी जो बनी हुई है उनको इस मैचों के आयोजन से दूर रखा गया है, क्योंकि राजस्थान में आईपीएल के जो मैच है वो इस बार आरसीए नहीं करवा रहा, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसको ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक आरसीए के चुनाव यहाँ पर नहीं हो पाए हैं और इसके चलते इस बार आरसीए इनकी जो मैचों की जिम्मेदारी है वो नहीं ले रहा है। इस बार जो सारी जिम्मेदारी है बीसीसीआई की ओर से राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को दी गई है और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ही सारी जिम्मेदारी यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे ग्राउंड तैयार करने की हो, पिच तैयार करने की हो, यहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था की हो, पार्किंग की हो, इसके साथ ही दर्शकों के बैठने की सुविधा हो, सारी फैसिलिटी का काम है वो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पर देख रही है। और इसको लेकर अभी भी यहाँ पर मोर्चा वो संभाले हुए हैं, सारी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कल मैच शुरू होना उससे पहले यहाँ पर दर्शकों के अलग अलग एंट्री गेट होंगे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और किस तरह से लोग यहाँ पर जिस गेट से एंट्री होगी उसके आसपास ही उनके पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ट्रैफिक इंतजाम कैसा रहेगा उन तमाम चीजों को यहाँ पर देखा गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल देखिए एक बड़ा और एक रोचक मुकाबला जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है एसएमएस स्टेडियम में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व खेल मंत्री है यूनुस खान। सर, आपका स्वागत है समाचार प्रेस पर। और हमारे संग जुड़ चुके हैं पूर्व रणजी कप्तान रोहित झालानी। रोहित झालानी जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्रेस पर। यूनुस खान जी, आपका रुख करते हुए सर, राजस्थान में जिस तरीके से अब मैच का जो एक स्तर जो एक काफी हाई हुआ करता था वो डाउन होता जा रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सिर्फ 4 मैच इस बार जयपुर में हो रहे हैं आईपीएल के। आपका शुभ नाम? मैं अभी आया सर ऋचा सिंह। सर ऋचा सिंह नाम है मेरा। ऋचा सिंह नाम है मेरा सर। सिंह जी, रीटा सिंह जी, मुझे राजस्थान के ये हालात देख के बहुत दुख होता है। कारण क्या है कि 2003 से 2008 तक मैं राजस्थान का खेल मंत्री रहा जी। और 2004 में हमने इस ओर ध्यान दिया और राजस्थान में एक नया एक्ट लेकर के आए 2004 अगस्त में। उसको मार्च 2005 में मान्यता मिली
उसका पीछे एक ही कारण था कि जो हमारे जितने एसोसिएशन है, खेल संघ है, उनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, उनकी मान्यता और उनका विनियमन, ये तीनों मतलब जो है कानून के दायरे में हो। और ये राजस्थान पहला प्रदेश था जो इस तरीके का कानून लेकर के आया। और उसके बाद जो है आरसीए में उस समय बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे माननीय शरद पवार जी, वो स्वयं आए और उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ एग्रीमेंट किया और उसके बाद ये आईपीएल शुरू हुआ। पहला सिग्नेचर करने वालों में मैं और माननीय शरद पवार जी थे। उसके बाद में आईपीएल का सेटअप बना, ललित मोदी को उसका वो बनाया गया, कन्वीनर बनाया गया और राजस्थान को उस समय आईपीएल के मैच मिले। आप ये देखिए कि 9 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीमें जिन्होंने खेले, जिसमें पाकिस्तान भी खेला, न्यूजीलैंड भी खेला, ऑस्ट्रेलिया भी खेला, वेस्ट इंडीज भी खेला, इंग्लैंड भी खेला। इस तरीके से 9 देशों ने इस स्टेडियम पर खेल खेला है और आज इसकी ये दुर्दशा। और आप ये देखिए कि मतलब आप आईपीएल के मैचेस जो हैं वो तो यहाँ इतने होते थे कि लोग मतलब जो है कहते थे आज मैच, फिर परसों मैच, फिर 3 दिन बाद मैच, फिर 5 दिन बाद मैच, और एक मेला लगा रहता था, उत्साह रहता था लोगों में और उमंग थी, नौजवान उमड़ उमड़ करके मैच देखने आते थे। अब राजस्थान निराश है, निराश है। और जो हालात राजस्थान के किए इस पॉलिटिशियन से, मैं खुद पॉलिटिशियन हूँ, सिटिंग एमएलए हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि ये राजनीतिज्ञों ने जो खेल का हालत किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे की वजह क्या रही है? क्योंकि सर आप भी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, दिख नहीं रही है क्या आपको? मैडम रीटा सिंह, आपको दिख नहीं रही है क्या? नहीं सर, आप तो सारे नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। आरसीए कोई बेटाओं की राजनीति का क्षेत्र है क्या? ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की वजह से हो रहा है ये सब? बिल्कुल 100% सरकार जिम्मेदार है, 100% सरकार जिम्मेदार। ठीक है, मुख्यमंत्री से लेकर के सब लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, रोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब जो पूर्व खेल मंत्री है वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई सरकार की वजह से ये सब हुआ है। पहले जो एक स्टैंडर्ड था यहाँ पर मैच का जयपुर में, लेकिन वो स्टैंडर्ड पूरा डाउन हो चुका है। सिर्फ 4 मैच यहाँ पर राजस्थान को मिले हैं। रोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? सर लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी तकनीकी समस्या की वजह से शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है। रुक करते सीधे अपने सहयोगी का भरतराज, क्योंकि जिस तरीके से अभी यूनुस खान जी ने भी यही बातें कही हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाई है सरकार के ऊपर। अगर शायद ये जिम्मेदारी आरसीए को सौंपी गई होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। और जो 4 मैच यहाँ पर आईपीएल के मिल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मिल सकता था। भरतराज, कुछ नहीं हो रहा है मैडम, अगर आप मुझे वापस जोड़ ले तो कुछ नहीं हो रहा है। सर आप जुड़े हुए हैं? जी सर। तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा, आप क्या पूछेंगे? सिर्फ राजनीति हो रही है, खेलों देखिए निश्चित रूप से अगर बर्बाद कर दिया। अगर आरसीए को ये जिम्मेदारी मिलती तो कुछ बेहतरीन कुछ और हो पाता, लेकिन आरसीए एडहोक कमेटी का लगातार कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा राजनीति के अलावा, उनकी ओर से करवाए नहीं जा रहे हैं। एक एक करके सर, ज्यादातर जिला संघों में भी चलिए कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, विवाद की स्थिति है जहां पर लगातार एक दूसरे जो वहां पर मेंबर्स हैं उनको कई बार भंग किया गया, उनको नोटिस किया गया, उनकी सदस्यता हटाई गई। तो वो ज्यादातर ठीक है, अब थोड़ी आवाज क्लियरली आ रही है। यूनुस खान जी, मैं जरूर बीजेपी से सवाल पूछती, जो आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं जरूर पूछती, लेकिन हमारे साथ कुछ जुड़े हुए नहीं है। बीजेपी का सवाल नहीं है मैडम इसमें। नहीं सर, मैं कांग्रेस का सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ राजनेताओं को इनसे दूर रहना चाहिए। नहीं सर, आपने सरकार का जिक्र किया है, कभी कोई जुड़ा होता सरकार के नुमाइंदा तो मैं जरूर से सवाल पूछ पाती कि भाई ऐसा क्यों, ऐसी नौबत आती है। बीजेपी इसमें क्या करेगी? सरकार का काम है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए सर। बीजेपी क्या करेगी? आरसीए को एक जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन ये जिम्मेदारी आरसीए को नहीं दी गई है। अगर शायद ये जिम्मेदारी आरसीए को मिलती, शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। क्या आप इसे मानते हैं सर?
आरसीए है क्या मैडम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात। चुनाव भी तो नहीं हो पा रहे सर टाइम से। कमेटियां बना जा रहे हैं। हाँ। आरसीए कहाँ है? सर आरसीए को तो राजनीति का अड्डा बना दिया गया पिछले 15 साल से। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, जिम्मेदारी नहीं दी गई है आरसीए को इस बार। इसके लिए दोषी हैं सारे राजनेता, दोषी हैं। हाँ। सारी सरकारें दोषी हैं। अगर सब कुछ सर दोषी ही है, अगर सरकार दोषी है, तो सर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता आपकी ये बात क्यों नहीं बोल रहा है फिर सर? नहीं सर, मैं तो एक सिंपल एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर सर इतनी समस्या खड़ी हो ही रही है तो आप मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं सर? मैदान में आइए, बोलिए लोगों से, बोलिए सरकार से। आप अरे भाई मेरी बात सुनिए मैडम, मेरे मैदान में आने से अभी जो है मतलब जो राजनेताओं के बड़े बड़े बेटे हैं सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी का सुपुत्र इसका अध्यक्ष था। तो मतलब अब इतने बड़े बड़े लोग मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के जुड़ने से क्या होना है? कुछ नहीं होना। ये इनको स्वयं फैसले लेने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री को इंटरव्यूइंग करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को अपने नेताओं को कहना पड़ेगा कि ये खेल है, ये राजनीतिक मतलब मैदान नहीं है जी। ठीक है, उनको खुद आकर के ये मुख्यमंत्री को इंटरव्यू, मैं क्या हूं, मैं तो एक विधायक हूं, हम तो सवाल पूछते हैं उसका ही जवाब नहीं आता। लेकिन सर लोग तो आपको सुनते हैं क्योंकि आप एक खेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो लोग सुनते भी हैं सर आपको। मैं खेल मंत्री रहा हूं तो मैंने ईमानदारी से काम किया है। और इस राजस्थान को वो ऊंचाइयां दी है खेल में, आरसीए को मतलब सपोर्ट किया है, चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, आईपीएल करवाए हैं और उसके अलावा सारे एसोसिएशन को फ्रीडम दिया है। मैंने उनपे मतलब ये एडोक कमेटियां बनाना, इसको बना दो, उसको जो बन गया जो था उसको सहयोग किया है। ठीक है, करना चाहिए सरकार को। सरकार का काम है क्या खेल संघों में जाकर के इंटरव्यू करे, राजनीति करे? सरकार का काम नहीं है। चलिए रोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? रोहित जी लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। भरतराज आवाज मिल रही है आपको? भरतराज आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए कल एक यहाँ पर आईपीएल का मैच होना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, खुद यहाँ पर जो पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं यूनुस खान, वो भी एक गंभीर आरोप लगा रहे सरकार की वजह से सब चीजें हो रही हैं। लेकिन सर यूनुस खान जी, क्योंकि आपको मेरी आवाज मिल ही रही होगी सर, हम तस्वीरें देख रहे थे सर, मैं तस्वीर देख रही थी, कल की तस्वीर कुछ सामने आई थी जहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ देखने को मिली है और टिकट काउंटरों पर इतना ज्यादा अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया है कि बच्चों तक यहाँ पर चोट पहुंची है। ये काम लाने तो गए टिकट और खाई लाठियां। जी सर बिल्कुल, ये कहा बच्चों ने वहां पर। हाँ हो रहा है ये, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है सारा। तो जो व्यवस्था होनी चाहिए, बुरा लगे तो लगे, लेकिन हम तो राजस्थान के हित में बोलेंगे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन राजस्थान का नाक नीचा हो रहा है। राजस्थान जिस चीज के लिए जाना जाता था, जो गौरवशाली इतिहास था, जिसका वीरता का इतिहास था, समन्वय का इतिहास था, सामंजस्य का इतिहास था, सबको साथ लेकर के चलने का इतिहास था, और राजस्थान ने कभी भी इस तरीके का लांछन नहीं लगा। आज राजस्थान सबके टारगेट पे आ गया। ये राजस्थान के लिए शर्मिंदगी की बात है। और सर जिस तरीके से अब हम जयपुर में तस्वीरें भी हमने कल की देखी थी, और जिस तरीके से सिर्फ 4 मैच यहाँ पर जयपुर को मिले हैं आईपीएल के, तो इससे क्या लग रहा है कि नहीं सर आप सर जिक्र कीजिए सर, हर बात का जिक्र कीजिए। नहीं सर, और जब तक मुख्यमंत्री नहीं करेंगे इसमें सुधार नहीं आएगा। सर आपको इसलिए तो बिठाया है सर कि आप हर एक बात का जिक्र यहाँ पर करें, ताकि कम से कम जो जनता है वो समझे इस बात को कि आखिरकार ऐसी क्यों ऐसी नौबत आ गई है। देखिए जनता तो एक बार वोट दे चुकी, अब राजस्थान में पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे, नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे, खेल संघों के चुनाव नहीं हो रहे, और मतलब जिस तरीके का माहौल बनाया है, जिस तरीके से माहौल बना है, ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को इसमें सब में इंटरव्यूइंग करनी चाहिए, समय पर चुनाव कराने चाहिए, और लोकतंत्र जब ही जिंदा रहेगा जब हम चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रणाली से मतलब लोगों का चुनाव करवाएंगे। ठीक है, रोहित जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल। रोहित जी आप कैसे देख रहे हैं इसे? कल मैच होने वाला है आईपीएल का। देखिए पहली चीज तो हमारे लिए अच्छी बात है कि 4 मैच राजस्थान के, क्योंकि 20 साल ही 4 मैच नहीं आए, लास्ट से भी 4 ही मैच अपने यहाँ पर आए थे। हाँ। तो जो भी मैच अपने यहाँ पर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल है, उत्साह का, और अच्छे तरीके से हमारा सबकी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से मैच ऑर्गेनाइज हो।
लेकिन सर जयपुर में जिस तरीके से आईपीएल के मैच भी पहले भी हुआ करते थे तो काफी ज्यादा मैच मिलते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 मैच मिले हैं जयपुर में, ऐसा क्यों? देखिए, ये आईपीएल फ्रेंचाइजी में एक ओनर आपको मालूम है आसाम के भी हैं, और कहीं ना कहीं अभी पिछले 3-4 साल से कुछ मैच आसाम जा रहे हैं। हाँ। तो और बीसीसीआई का भी इसमें सहमति मैडम होती है रीटा कि सिंह कुछ मैच जी, बाहर जाते जी। हैं तो 4 मैच यदि मिले। मैं एक बात कहूंगा, ये रोहित जी बहुत नाइस लड़का है, यंग लड़का है, डायनेमिक है, काम करना चाहता है, और इसको अगर मौका मिलेगा तो ये काम करेगा, रिजल्ट देगा ये। अब वो है कि सरकार इनको एक पूरा सेटअप दे कि भाई ये ग्राउंड है, फिर ये देखो कितने मैच लेके आता है। सच्चाई है रोहित जी इसमें, क्या वाकई सरकार की कमी है? नहीं, देखिए, हम लोगों को ये तारीफ बात हो तो रही बिल्कुल सर सही है आपकी। कि आरसीए को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम मैच ला सकें। और कहीं ना कहीं जब तक आरसीए स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक हमारे साथ यही होगा कि हमारे सर पास आरसीए स्ट्रॉन्ग 4 की या बात 5 तो मैच सर या बहुत 3 दूर मैच रही, इस बार तो जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है आरसीए को आईपीएल की जयपुर में। नहीं, बिल्कुल, देखिए, क्रिकेट कराने का काम क्रिकेट एसोसिएशन का ही होता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आरसीए को ये मैचेस कराने की जिम्मेदारी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास काबिल लोग हैं जो ये मैच बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन सर आप ये बात मानते हैं कि अभी जो मैच यहाँ पर कम मिले हैं जयपुर में आईपीएल के, तो इससे कहीं ना कहीं राजस्थान की छवि है वो जरूर धूमिल हो रही है? देखिए, डेफिनेटली हम लोग जब राजस्थान रॉयल्स का नाम है और राजस्थान से कनेक्शन है पूरा, तो मैक्सिमम मैच राजस्थान को मिलने चाहिए, मैं इसमें सहमत हूँ बिल्कुल। और लेकिन ये अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 3-4-5 सालों से हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ मैच बाहर जा रहे हैं। ठीक है यूनुस खान जी, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो मैच मिला करते थे राजस्थान में आईपीएल के, लेकिन अब वो जो संख्या है वो एकदम से गिरती हुई जा रही है। अगर ये संख्या और भी ज्यादा डाउन हो गई और भी गिर गई तो कहीं ना कहीं पूरी छवि जरूर राजस्थान खराब होने वाली है आने वाले समय में। देखिए रीटा जी, ये कांग्रेस, बीजेपी या यूनुस खान या रोहित का सवाल नहीं है, ये स्टेट राजस्थान का सवाल है। जब हम मतलब आईपीएल मैच हमें मिलते हैं तो राजस्थान के लिए गौरव की बात है, अगर 4 से अधिक मिलते हैं तो होना चाहिए। और राजस्थान में मतलब जो है मैक्सिमम मैच आना चाहिए, हमारे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और मैंने जैसा रोहित जी के लिए बोला, क्योंकि मैं पर्सनली रोहित को जानता हूँ, ये मतलब इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, इनकी माताजी बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छा काम करने वाला आदमी। अगर इसको स्वतंत्र रूप से ये 2 साल के लिए इंस्टीट्यूट दे दिया जाए तो ये लड़का बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा। ठीक है, भतराज आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है रोहित जी, देखिए अब यूनुस खान जी तो तारीफ आपकी कर ही रहे हैं और आपके मैच हर किसी ने देखे भी हैं, हमने भी देखे हैं, और अब बाकी बहुत अच्छा खेलते भी हैं और इस तारीफ की आप लायक भी हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब जिस तरीके से हम थैंक यू वेरी मच यूनुस आजम ने काफी टाइम हमें देखा है, और इनके तो जब ये मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के तो काफी अच्छा काम हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया था उस समय काफी अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स का और इस बार जो काम हो रहा है वो उसे क्या कहेंगे उसको लेकर आप रोहित जी? अब ये क्या टिप्पणी करेंगे मैडम, ये तो इनको जिम्मेदारी भी उतना ही करेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें मतलब जो है कहीं नहीं जाती, उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, अब तो हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी इसको मतलब जो है जिम्मेदारी दें और उसके बाद में स्वतंत्रता दें और काम करें, मुख्यमंत्री जी सपोर्ट करें। मुख्यमंत्री खुद आकर के खड़े हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी राजस्थान में, नहीं तो ब्यूरोक्रेट की हिम्मत होगी ना किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत होगी। ठीक है, चलिए असमय की थोड़ी समाप्ति हो रही है। जाते जाते एक और सवाल यूनुस खान जी, आप क्या कहेंगे सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से हम जो देख रहे हैं कि राजस्थान की छवि डाउन होती जा रही है आईपीएल के मैच को लेकर, क्या अब क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी तो मैम देखिए, अभी तो जो आईपीएल मिले उनको अच्छी तरह करवाएं, उनको सुरक्षा दें, उनको फैसिलिटेट करें, और मतलब ये लगना चाहिए कि अगर 4 से अधिक मैच राजस्थान में होते तो अच्छा होता। सही अभी तो जो हमारे हाथ में है उसको बेस्ट परफॉर्म करना है, लेकिन अगले साल जब आईपीएल आए तो हमें इसके 4 गुना मैच मिले, 2 गुना मैच मिले, 3 गुना मैच मिले, उसके लिए सरकार को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल पंचलाइन में इतना ही, नमस्कार।